ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। निर्मल ज्ञान परित्रिया कम कलंक डहेवी। अपाल तव जेड़ परू ते परमा पड़वेवी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संध्या मानस गांध हो जिनके गुणों विवर्धमान महान जिन विचरे हमारी। योग सार प्रवचन गाथा अपनी 9 चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 16 बहिरात्मा की चर्चा ले रहे हैं। शरीर आदि जिनको आत्मा से भिन्न कहा गया, उन रूप ही अपने को मानता है, वह बहिरात्मा है। ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है कि वह बारंबार संसार में भ्रमण करता है। यह आत्मा शुद्ध चेतन अखंड अभेद पदार्थ है। उसे छोड़कर शरीर, धन, धान, मकान, कीर्ति, शरीर की क्रिया तथा अंदर के पुण्य पाप के भाव, ये सब मेरे हैं, ऐसा मानने वाला बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। ज्ञान आनंद त्रिकाली शुद्ध स्वरूप में जो ऐसे शुभाशुभ विकल्प, 4 गति, लेस्या, 6 काय, कसाय आदि के भाव पर भाव हैं, श्रावक के 6 आवश्यक के भाव, मुनि के 5 महाव्रत आदि के भाव, ये आत्मस्वरूप न होने से आत्मा से बाह्य है, ऐसा सर्वज्ञ परमेश्वर कहते हैं। देखो क्या कहते हैं। शरीर आदि जिनको आत्मा से भिन्न कहा गया है, उन रूप ही अपने को मानता है, वह बहिरात्मा है। तो जो अज्ञानी जीव है, जो मिथ्या दृष्टि है, उसको शरीर से भिन्न आत्मा के बारे में कोई पता नहीं है। उसे स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान से भिन्न मैं हूँ ये भी पता नहीं है। वो तो रात और दिन जो मिथ्या दृष्टि जीव है, इस शरीर वाला अपने को मानता है और इस शरीर से संबंधित पदार्थों को अपना मानता है। और सारा सुख दुख जो मानता है वो केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता का मानता है। और अनुकूलता पर पदार्थों से मिलेगी और पर पदार्थों की अनुकूलता रुपया पैसे से मिलेगी, सीधा गणित। इसलिए उसकी सारी शक्ति, सारी चेतना पैसे पे लगी है। हम सबकी सारी ताकत काय पे लगी है? हम सबसे ज़्यादा संवेदनशील किस मुद्दे पे हैं? बोलो, सबसे ज़्यादा सावधान हम किस मुद्दे पे हैं? मैं आपको आत्मा की बात समझाऊंगा, आप नोट नहीं करते, ध्यान नहीं देते, लेकिन आपका लेन देन हो 10-20 लाख रुपए, तो एकदम रात के 2 बजे भी कलम चढ़ाओगे कि 5 लाख रुपए लेने हैं, 10 लाख रुपए दिए, 50 लाख रुपए। संवेदनशील कहाँ होते हैं अपन? केवल पैसे में। तो पैसे में इतने संवेदनशील क्यों हो जाते भाई? आदमी रिश्तों में संवेदनशील नहीं है। तलाक दे देता है तो तलाक की रकम मांगता है। मांगते कि नहीं मांगते? ये आजकल के बहुत तलाक हो जाते हैं। लाओ पैसा लाओ, तो लड़की कहती है कि लाओ,
80 लाख रुपए लाओ, 1 करोड़ रुपए लाओ, तलाक। माने सारी दुनिया पैसा ही सब कुछ है और पैसे से ही अनुकूलता मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, ये मान्यता बनी हुई है। तो मान्यता कैसे बनी कि अपने को शरीर माना और शरीर से सुख दुख माना और शरीर से संबंधित जो पर पदार्थ हैं तो वे अनुकूल और प्रतिकूल 2 ही तरह के होते हैं। तो वो देखता है कि जगत में अनुकूलता का कारण पैसा है। क्या है अनुकूलता का कारण? जिसके पास पैसा होता है, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, खाने पीने की बहुत सामग्री, अच्छा रहने को मकान, समझ में आए, और मोहल्ले पड़ोस में बाज़ार में इज्जत, दान दो तो मंदिर वाले भी बहुत इज्जत देते हैं। इसलिए पैसा ही सर्व सुखों का कारण है। जितने पैसा होगा उतना सुख होगा। तो फिर सारे रिश्ते एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, भाई एक तरफ, बहन एक तरफ, बहनोई एक तरफ, माँ बाप एक तरफ, फिर सारी दौड़ चेतना की पैसे में चली जाती है। ये सामान्य मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप जानना। अब दूसरे तरह के मिथ्या दृष्टि वो हैं जो रुपए पैसे मकान दुकान से तो भेद ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन ये शरीर में नहीं हूँ, इस शरीर मेरा रूप नहीं है, इस शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, इस टाइप का मिथ्यात्व उनके नहीं छूटता और वो शरीर आदि में ही अपना स्वरूप मानकर इसी से सब कुछ मानते हैं। धर्म भी, कर्म भी, पुण्य भी, पाप भी, वे भी मिथ्या दृष्टि जानना। फिर दूसरे नंबर के मिथ्या दृष्टि। तीसरे नंबर के मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा कौन है? जो शरीर आदि से भी भेद ज्ञान कर लेते हैं, माने ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसा वो जान लेते हैं शास्त्रों से। मान भी लेते हैं कि भाई एक दिन तो शरीर रह जाएगा और जीव चला जाएगा, शरीर में तो आग लगा देंगे, ये तो माटी का पुतला है। तो ऐसे आपको इस तरीके के लोग भी बहुत मिल जाएंगे। अब लेकिन अंदर में जो मोह राग द्वेष कसाय है, ये तो मैं हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं शरीर तो नहीं हूँ, लेकिन ये राग द्वेष तो मैं ही करता हूँ, ये राग द्वेष तो मेरा ही है, इसका कर्ता धर्ता तो मैं ही हूँ। तो वो सारी चेतना अपने को अशुद्ध आत्मा अनुभव करने में चली जाती है, उन्हें कोई शुद्ध आत्मा की खबर नहीं है। ऐसे व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं और वे अपने को अशुद्ध आत्मा, रागी द्वेषी आत्मा, पापी आत्मा मानते हैं। तो उसको सुधारने के लिए दया दान पूजा भक्ति आदि कर्म करके आत्मा शुद्ध हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगा, इस मान्यता पूर्वक बाहरी व्रत तप आदि करते हैं और अपने को मानते अशुद्ध आत्मा है। और क्या मानते हैं कि धीरे 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 जब हम व्रत तप करेंगे तो ये व्रत तप करने से हमारा आत्मा शुद्ध हो जाएगा। वे तीसरे नंबर की मिथ्या दृष्टि जानना। समझ में आया? अब चौथे नंबर के मिथ्या दृष्टि कौन है? कि जिन्होंने रागादि विकारी भावों से भेद ज्ञान तो कर लिया, समझ में आया, देख लिया कि रागादि जो है ये तो विभाव है, ये आत्मा के स्वभाव नहीं है, और ऐसा मानकर आत्मा को अनुभव में भी चाहते हैं, ध्यान आदि भी करते हैं, लेकिन अंदर में से पुण्य में धर्म बुद्धि नहीं निकली, दया दान पूजा में धर्म बुद्धि नहीं निकली, कसाय की मंदता में से धर्म बुद्धि नहीं निकली। फिर ध्यान के नाम पर गुण भेद करते हैं, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वीर्य है, सुख है, आत्मा अनंत शक्तिमान द्रव्य है, ऐसे विकल्पों में ही उलझे रहते हैं। वे भी मिथ्या दृष्टि जानना। आत्मा का अनुभव करने के अलावा सम्यक दर्शन का कोई रास्ता नहीं है। और आत्मा का अनुभव जो होता है वो कैसे होता है? तो पहले नंबर पर तो 9 कर्म आदि से सच्चा भेद ज्ञान करे, फिर द्रव्य कर्म से भेद ज्ञान करे, फिर रागादि विकारी भावों से भी भेद ज्ञान करे, और फिर जो गुण भेद हैं
जो भेद करके आत्मा को जाना था उसका भी निषेध करते हुए एक अभेद अखंड आत्मा का ही अनुभव करे। समझ में आया? वो सम्यक दृष्टि होता है। देखो, वास्तव में वस्तु की स्थिति क्या है? वस्तु की जो स्थिति है वो द्रव्य और पर्याय में है। दो चीज़ें हैं, द्रव्य और पर्याय। क्योंकि गुणों के समूह को तो द्रव्य ही कहते हैं और गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ठीक है। अब जो पर्याय है, पर्याय क्षण क्षण में बदलती है, हर क्षण में पर्याय बदल जाती है। और द्रव्य है वो ध्रुव है, वो नहीं बदलता। ठीक। अब आचार्य कहते हैं कि इन दो में से तुम्हें चुनाव करना है। वो पर्याय जो है क्षणिक है, विकारी है, माने शुद्ध पर्याय भी क्षणिक है। और चूंकि अभी शुद्ध पर्याय तो है नहीं, इसलिए अपन शुद्ध पर्याय को तो अभी साइड में रख दो। तो अभी जो वर्तमान में जो मोह राग देश कसाई की पर्याय हैं, ये अशुद्ध हैं, विकारी हैं और क्षणिक है कि नहीं है? और एक तरफ जो यहाँ लिखा है शुद्ध चेतन अखंड अभेद त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो भी वही है। अब आचार्य कहते तुम बताओ तुम किसके आश्रय से सुखी हो सकते हो? चुनाव तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें किसको अपना मानना है? कि साहब मैं तो एक पर्याय को अपना मानूं। ठीक है, मानो। पर्याय को अभी तक अपना माना था ना? क्या साहब माना था? तो पर्याय को अपना माना था तो तुम्हें दुख के अलावा क्या मिलेगा? क्योंकि तुम जिस पर्याय को अपना माने हुए क्षण भर बाद वो पर्याय नहीं रहेगी और तुम उसे पकड़ने जाओगे तो फिर वो पकड़ में कभी नहीं आएगी। क्योंकि जो पर्याय गई वो अनंत काल के लिए गई, वो कभी लौट के नहीं आती। और ऐसी क्षणवर्ती अनंत पर्यायों का सिलसिला द्रव्य में प्रति समय चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? हिसाब कैसे चल रहा समझाओ, स्थूल से समझो। इसके पहले हमने कितनी पर्याय धारण करी? लगाओ। एक इंद्री से अभी मनुष्य तक अपन आए हैं, कितने बार देवगति की पर्याय धारण करी? मनुष्य गति, त्रयंच गति, नरक गति। और देव में भी कितने भेद, मनुष्य में भी कितनी जातियाँ, कितने तरह के मनुष्य, कितने तरह के देव, कितने तरह के नारकी। पहले नरक से सातवें नरक। फिर त्रयंचों की तो प्रजातियाँ कितनी हैं। कभी समुद्र में जीव हुए, कभी पृथ्वी पे हुए, कभी जल का है, कभी अग्नि का है, कभी वायु का है, सब तरह के जीव हुए ना। तो वे सब पर्याय हुई, क्या साहब हुई? अब उन पर्यायों को पकड़ना चाहो तो वे कहाँ हैं? जो पर्याय तुम्हारी छोड़ो, तुम्हारी भूतकाल की पर्याय, तुमने जवानी को अपना माना था ना, अब तुम जवानी को पकड़ना चाहो कैसे पकड़ सकते हो? तो आचार्य कहते इन पर्यायों को तुम पकड़ ही नहीं सकते। ये पर्याय तो एक एक मिनट में क्षण क्षण में बदल जाती हैं, तो तुम इन पर्यायों के आश्रय से सुखी कैसे होगे? इनको अपना मान के सुखी कैसे होगे? क्योंकि तो हर समय बदल जाएगी और बदल जाएगी और बेकारी अलग है। माने राग को अपना माना तो आकुलता ही आकुलता मिलती है। माने एक तो बदल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, एक पूरा समस्या, और दूसरी वो अशुद्ध पर्याय है, उसको मानो तो अशुद्धता का अनुभव होता है। कचड़े के ढेर पे काय का वेदन होता है? बदबू का वेदन होता है। अब लेकिन जो कचड़े बीनने वाले हैं उनको कचड़े के ढेर पे ही मज़ा आता है। ऐसे ही तुम सड़ी गली मलिन पर्यायों को अपना स्वरूप मान मान के इतने उसमें हटाग्रही हो गए, उसमें रम गए हो कि वे तुम्हें पर्याय की मलिनता में आनंद आता है, कसाय का अनुभव करने में मज़ा आता है। अपने को क्रोधी, मानी, लोभी, संसारी, रागी, द्वेषी, पैसा कमाने वाला, मैं पैसे वाला, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं पति, मैं पिता, ऐसी अनुभूति करने में मज़ा आता है। तो क्या कर सकते हैं? जैसे कोई नाली के कीड़े को नाली में फंसावे तो कौन के सज्जन पुरुष करे तो करे क्या?
एक सज्जन पुरुष, एक सेठ जी, एक गोबर में कीड़ा है। अब बार बार उसे बाहर निकालो, वो बार बार गोबर में जा रहा। अब सेठ जी क्या करें, कोई क्या करे? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं तुझे संसार में मलिन पर्यायों में, राग देश कसायों में दुख नहीं लगता और तू इनमें रच पच के आनंद मान के रहता है, तो हम क्या करें भैया? और हमें ये समझ में नहीं आता कि इनमें आनंद है क्या। बोलो, कौन सा संयोग तुम्हें आनंद दे रहा है ये तो बताओ। जरा सा अनुकूल परिणाम नहीं करो तो दो बातें हर कोई सुनाने को तैयार है। जिस बेटे को कर कर के मर जा रहे हैं, उसकी फीस ला ला के कमा कमा के अपनी छोड़ छोड़ के, बोलो नहीं कर रहे क्या? रोटी ला ला के भैया, और वो ही 2 मिनट में तुम उसके अनुसार नहीं चले तो तुम दुनिया के सबसे बेकार पिता हो। बात खत्म। अगर तुम पत्नी के अनुसार नहीं चले तो तुम दुनिया के सबसे बेकार पति हो। और ऐसे ताने तुम्हें रोज़ सुनने पड़ते कि नहीं सुनने पड़ते? किसी से कहो चाहे नहीं कहो, यही है ना संसार की कहा। पिता पुत्र को सुना रहा है, पुत्र पिता को सुना रहा है, पत्नी पति को सुना रही, पति पत्नी को सुनाए। अगर वो पत्नी जरा से अपने अनुसार नहीं चले तो 1 मिनट तू बेकार है। ऐसा ही है ना संसार। तो आचार्य हमसे कहते हैं कि तुझे इस सड़ी गली पर्यायों में ऐसी रचने पचने की आदत पड़ गई है, गजब गजब की बात है। एक पर्याय नष्ट होती है तो दूसरी पर्याय आती है तो उसमें रच पच जाता है। जैसे किसी की एक पत्नी मरे, समझ में आया, और दूसरी शादी कर ली। पहली के दुख बहुत रोता था दुख। एक आदमी था, उसकी पत्नी के बहुत दुख रोता था, शादी करके फंस गया भैया, शादी करके। उसकी पत्नी मर गई जल्दी, 30-35 साल की उम्र में। तो लोगों ने कहा इसको तो पत्नी का बहुत दुख था, ये तो अब शादी नहीं करेगा ना भाई, इसका अनुभव इतना है। समझा? 6 महीने नहीं मरे हुए फिर शादी कर ली। लोगों ने कहा क्यों, बहुत दुख था तुम्हें तो? कि नहीं नहीं, उससे बहुत दुख था, हो सकता है ये सुख देगी। यही है नहीं, सच में तुम अभी जिस पत्नी से दुखी हो, ये मर जाए तो दूसरी कर लो। पति मर जाए तो आजकल पत्नियां दूसरी शादी कर लेती हैं। भाई संसार में हमें ये आशा ही तो रुला रही है। एक पर्याय आई, उसमें कुछ नहीं मिला, वो गजब की बात है, वो चली भी जाती है। बनी रहे तो भैया अब ये उपाय के फंस गए, अब क्या करें। लेकिन मज़ेदार है, हर समय बदल जाती है है, वो खुद ही तुम्हें छोड़ के चली जाती है। आचार्य कहते फिर अगली जो पर्याय आता है उसमें रच पच जाता है, फिर जो अगली पर्याय आती है उसमें रच पच जाता है, जो अगली पर्याय आती है उसमें रच पच जाता है। ऐसा इन पर्यायों में ही रस्ता बसता रहता है और निरंतर उस चैतन्य ध्रुव का अनादर करता रहता है। क्या करता रहता है? अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव का निरंतर। तो बताओ, किसी का इतना अनादर होए तो उसे छोड़ के चला जाना चाहिए कि नहीं? भाई साहब का क्या नाम? हाँ, पवन जी। बोलो पवन जी, आप इधर आए और आपका अनादर करें रोज, तो आप कितने दिन रहोगे? भाई हम तो चले। हमने ध्रुव का अनादर अनादि काल से किया, लेकिन वो हमें छोड़ के गया नहीं। हाँ, नहीं, सोचो विचार करो, वो ध्रुव हमें छोड़ के गया नहीं, उल्टा तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा कि कभी तो तुम पर्यायों का मोह छोड़ोगे और मेरे पास आओगे। और सदा काल उपलब्ध मान है। अमृतचंद आचार्य देव का एक कलश है, उसमें ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तेरे लिए सदा उपलब्ध माने, माने वो सदा उपलब्ध है, चाहे तू उसकी तरफ देख और चाहे उसकी तरफ मत देख। तो हमने ध्रुव से पूछा कि ये पर्याय तुम्हारा निरंतर अनादर करती है, ये तुम्हें उल्टी सीधी बातें सुनाती है और ये सड़े गले पदार्थों में अपनापन करती है, समझ में आया, और मरती भी है, तुम इसको छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? तो ध्रुव कहता है कोई बात नहीं,
मैं सदा काल उपलब्ध हूँ। जब इसको होनहार भली होगी, जब इस पर्याय का भला होना होगा तो ये मेरी तरफ आएगी और निहाल हो जाएगी। नेमिनाथ का जीवन चरित्र पढ़ रहा था। हाँ उसमें जब नेमिनाथ के शादी होने का आया प्रकरण, तो तैयार हो गए तो वो का नाम को उसकी जो उसकी शुद्ध पर्याय थी, मतलब यानी ध्रुव, वो कह रहा जो ध्रुव में उसकी सहेली कहती है कि देख ये जो है तू इसको प्यार करती है और वो तो शादी दूसरे से कर रहा है, चिंता न कर, वो मुझे भरोसा है वो मेरे पास ही आएंगे बात। और उन्होंने उसी पर्याय उदाहरण, अरे वो ध्रुव अनादि काल से जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है, वो जागा हुआ है और वो सारी दशा देख रहा है, इन पर्यायों की सारी दशा देख रहा है, सारी स्थिति। अच्छा एक बात बताओ, पर्याय ध्रुव में समर्पित होगी तो ध्रुव का भला होगा कि पर्याय का? भाई साहब मजेदार बात है, ध्रुव तो अनबोला सदा काल शुद्ध है, उसे शुद्ध होना ही नहीं, उसमें कुछ होना ही नहीं, चाहे पर्याय पर की तरफ जाए चाहे पर्याय उसकी तरफ आए, वो तो जैसा है वैसा। ये बात है कि पर्याय निहाल हो जाएगी, गजब की बात है। चर्चा ध्रुव की है, निहाल पर्याय को होना है, ध्रुव का कुछ नहीं होना। ध्रुव तो ज्यों का त्यों है, जैसे का तैसा है, अखंड है। सुनो भाई, पर्याय ध्रुव में समाएगी, अपने पर्याय पर्याय को अपना स्वर, पर्याय का स्वर मैं गायक, पर्याय अपने को मिटाएगी और ध्रुव में समाएगी। तो पर्याय अपने को मिटाएगी क्या पर्याय अपने को निहाल कर जाएगी? ये भाषा है, पर्याय अपने अस्तित्व को मिटा दे नहीं, पर्याय ध्रुव के पास जाकर सही अस्तित्व को प्राप्त हो जाएगी। ये चर्चा पर्याय को निहाल करने के लिए है। मेरा ध्रुव तो सदा काल निहाल ही है, समझ में आया? ऐसा उस चैतन्य ध्रुव में जब ये पर्याय समर्पित होगी और उसका स्वर बदलेगा और वो कहेगी मैं ध्रुव, उससे कहेंगे पर्याय मेरे में नहीं है। ये कौन कह रहा है? ध्रुव के पर्याय मेरे में नहीं है, पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं है, पर्याय क्षणिक है। ये कौन कह रहा है? पर्याय कह रही है, पर्याय का विकल्प नहीं करना। ये कौन कह रहा है? पर्याय कह रही है। समझ में आया? बस ऐसा स्वर जब पर्याय का बदलता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है। क्या? सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन तो अपने को त्रिकाली ध्रुव मानता है। उससे कहो सम्यक दर्शन, वो कहता है ये क्या चीज़ है? सम्यक दर्शन से पूछो कि क्यों तुम्हारा क्या नाम है, तो सम्यक दर्शन क्या बताता है? भैया ये सम्यक दर्शन क्या चीज़ है? हिसाब पर्याय, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो ध्रुव हूँ। और ऐसी पर्याय ही सम्यक दर्शन है। तो ऐसे जो अनादि अनंत नित्य अखंड चिदानंद चैतन्य वस्तु उपलब्ध मान है, वो ज्ञायक सदा उपलब्ध है। ये पर्याय उसका आश्रय ले तो और नहीं ले तो, लेकिन वो रात के 2 बजे भी अगर आश्रय लेना चाहे तो वो द्रव्य जागा हुआ है, वो सोता भी नहीं कभी। देखो गजब की बात है। अरे भाई, ये जगत में कितना ही बढ़िया पत्नी हो, कितना ही बढ़िया, लेकिन वो 24 घंटे तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती। बोलो, कर सकती? अगर उसके भी 2 घंटे उसने काम कर लिया और तुम 1 गिलास पानी मांगोगी तो कहेगी उठा के पी लो, 2 घंटे से काम कर रही हो। लेकिन ये ध्रुव पर्याय के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। अनादि काल से निरादर करती रही, पर द्रव्य को अपना मानती रही,
और रात के 2 बजे याद आ गई कि मैं तो अपने ध्रुव की तरफ जाऊंगी, तो ध्रुव कहता वेरी गुड आ जाओ। कोई कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई ताने नहीं देती वो ध्रुव पर्याय को ताने नहीं देता कि मर वहीं जा। अब काय को आ गई, अरे वाह, जब जागो तब सवेरा, समझ में, जब तेरा और गजब तेरी योग्यता ऐसे ही थी तो तू बाहर भटक रही थी, अब योग्यता अच्छी हो गई तो आजा, चल आनंद ले। क्या गजब का स्वरूप है वस्तु का। तो श्री गुरु कहते हैं किस पर्याय का अवलंबन लेना है, बोलो, द्रव्य का अवलंबन लेना हो कि पर्याय का? वो पर्याय को पकड़ने जाओगे, अरे अनादि काल से इन पर्यायों का अवलंबन ले लेके महादुर्गति हो गई। दुर्गति क्यों हो गई? क्योंकि वो पर्याय रही नहीं जिसका मैंने आश्रय लिया था, तो बार बार अनाथ हो जाती है। क्या होती है? बार बार पर्याय को अपना माना, पर्याय मिट गई, फिर अनाथ हो गया, फिर दूसरी पर्याय को अपना माना, फिर वो मर गई, फिर तू तीसरी को माना। ऐसी अनंत पर्याय, अनंत अनंत पर्याय चली गई, एक भी नहीं बची। तो उन पर्यायों का आश्रय लेने से हम सुखी कैसे होंगे? उन पर्यायों को अपना मानने से हमें दुख के अलावा क्या मिलेगा? अरे ये शरीर, मन, वाणी, वचन, काय, ये सब पर पदार्थ है, सब संयोग है, ये सब पर्याय, ये सब छूट छाट जाएंगी। भाई एक ही मैं ही बचूंगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा याद नहीं हो तो जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ गए, बचपन से जवानी की ओर बढ़ गए। याद तो रखो, याद तो करो, इसमें से तुम्हारा क्या बचा? न वो बचपन बचा, न वो विकल्प बचे, न वो खेल कूद बचे, न वो माँ बाप बचे। जिन मम्मी के लिए मरी जाती थी, मम्मी नहीं दिखे तो बेचैन हो जाती थी, उस माँ को छोड़ के आ गई। अजय एक बात बताओ, ये पत्नी छोड़ के आती है माँ बाप को कि तुम भी आते हो? ये दुनिया में बहुत सुनने में लगा, मैं अपने माँ बाप को छोड़े आई, मैं अपने माँ बाप को छोड़े आई। तो काय को छोड़े आई? नहीं समझ में? ऐसे सुनते ना, माँ बाप को छोड़े हम तुम्हारे पीछे, तो काय को छोड़े आए? वहीं रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने सुख के लिए छोड़ के आई। झूठ मत बोल, तेरे को राग था, तेरे को कसाई थी। राग और कसाई के बिना कौन छोड़ के आ गया? तू मेरे साथ चलने को तैयार हो गई ना अपरिचित आदमी के साथ। अपरिचित है ना वो है, और माँ बाप तो परिचित थे तेरे, तो उनको छोड़ के अपरिचित के साथ चली गई। तो सुख की चाहत तेरे को थी, सुख के बिना नहीं आई। और गजब की बात है, तू छोड़ के आ गई तो लड़के ने छोड़ा कुछ के नहीं छोड़ा? कि लड़के ने भी छोड़ा है, कि उसने भी जितना मोह था माँ बाप से उसका भी पूरा खत्म हो गया और तेरे में आ गया। अब साथ में रहने की अलग व्यवस्था, लेकिन मोह तो छूटा कि नहीं छूटा? बराबरी से छूटा कि नहीं छूटा? तुम्हें छूटा? हाँ साहब, बिल्कुल सच्ची बात है, छूट गया। श्री गुरु कहते हैं गहराई से बता, ये जो तूने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, इसमें अंत में क्या बचेगा? अभी तो जिस पति के लिए तूने सब छोड़ा भी, वो पति भी छूटेगा। अरे पति छोड़ो, ये शरीर ही छूटेगा। अरे शरीर ही छोड़ो, वो विकल्प छूटेंगे, फिर बचेगा क्या मास्टर जी ये बताओ? जब सब ही छूट जाएगा तो बचेगा कि वो ध्रुव ही बचेगा? अब प्रश्न है, ये है पर्याय की स्थिति और ये है ध्रुव की स्थिति। अब दोनों में से किसको अपना मानने में फायदा है? किसकी शरण में जाने में फायदा है? किस में अपनापन करने में फायदा है? बताओ देवेंद्र जी, ध्रुव में के पर्याय में? भाई ये जो पर्याय हैं जिनके लिए तुम मरे जा रहे, आर्तरोध ध्यान कर रहे, ये पर्याय थोड़े काल में दोबारा दिखने की नहीं। ये मनुष्य भाव तो दोबारा मिले ही सकता है, मिलेगा ही, लेकिन ये पर्याय, ये विवेक कुमार नाम की पर्याय, ये वाला शरीर, ये वाले संयोग अब दोबारा नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही पर्याय का स्वरूप है। और सुनो, अनंत काल के लिए खत्म है कहानी। एक बार की कहानी अनंत काल के लिए खत्म होती है, जिसके लिए हम पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं।
रात दिन आर्त रौद्र ध्यान कर रहे, किसके लिए? केवल ये जाने वाली पर्याय के लिए, जो कुछ समय बाद चली जाएगी और ऐसी जाएगी कि लौट के कभी नहीं आएगी। अरे लोक में तुम बहुत चतुर हो, लेकिन यहीं मूर्ख हो बस। लोक में कितने चतुर हैं? आदमी के लड़का हो और लड़की हो, तो देखो आदमी को लड़के के कैरियर की चिंता आती है बार बार विकल्प में, लड़की का कैरियर दिमाग में नहीं आता। क्यों नहीं आता? आपको लड़के का कैरियर ध्यान में आता है बार बार, लड़का क्या करेगा, इसको बड़ा होकर धंधा कराओ, नौकरी का। लड़की का कुछ नहीं आता। क्यों भाई? लड़की का क्यों नहीं आता भाई? क्योंकि दिमाग में सेट है कि 22-23 साल का संयोग है, बात खत्म। ये अच्छे और बुरे की बात नहीं है, यही स्वरूप है। और अगर कोई लड़की अपने माँ बाप से कह दे कि शादी नहीं करूँगी, तो फिर माँ बाप को उसकी भी सल्ल सताने लगती है कि क्या करोगी बहन, कि मैं नहीं करूँगी शादी। तो फिर कि ब्रह्मचर्य व्रत लूँगी, तो भैया उसका उपाय खोजो, उसके लिए साधन खोजो। वो होता है ना जगत में। तो श्री गुरु कहते तू बाहर में कितना चतुर है, जो चीज़ जितने दिन रहने वाली उसका उतना ही श्रद्धान करता है, लेकिन ये आत्मा में आके तू बहुत गलती करता है। इस शरीर का भी इस पर्याय संबंधी जितना श्रद्धान रखना कि कुछ काल की है मेरा स्वरूप, इसमें कोई दिक्कत है आपको? ये पर्याय मैं नहीं हूँ, एक कुछ काल की पर्याय है, समान जाति मनुष्य पर्याय। इस श्रद्धान में कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताना भाई? ये जो पर्याय है कितने साल के हो गए बसन जी? 62-63 के हो गए ना, 65 के हो गए। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 10-5 साल की ये पर्याय और बची, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं 10-5 साल का नहीं बचा, ये पर्याय, ये शरीर 10-5 साल और चलेगा और मैं छोड़ के चला जाऊँ, मगर ये श्रद्धान करने में क्या दिक्कत है भैया? अब चलो कि सही बात है, हो गई श्रद्धान। ऐसे ही अंदर जो मोह राग देश कसाय की गलीज खाना है, इनमें मुझे ज़्यादा नहीं उलझना। ये राग देश कसाय के परिणाम ये तो विकल्प है, और ये क्षण भर में आते हैं और क्षण भर में चले जाते हैं। इनसे मेरा कोई वास्तविक संबंध है ही नहीं। मैं जिन विकल्पों में उलझ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ये विकल्प ही नहीं रहेंगे। बोलो रहेंगे? जिस बेटे की चिंता तुम कर रहे हो पढ़ाई लिखाई की, कुछ समय बाद ना वो पढ़ाई रहेगी, ना वो बेटा वैसा रहेगा, ना कुछ रहेगा। और तेरे करने से कोई परिणमन होता नहीं, तेरी चिंता करने से एक पुद्गल परमाणु नहीं बदलता। देखो भाई, जिनको लगता है कि बदलता है, तो जाके जिनने मेहनत करी है उनसे जाके पूछिए। अब मेरा बेटा छोटा है और आपके बेटे की तो शादी हो गई, पोता भी हो गया, तो मैं अपने बेटे पे बहुत चिंता कर रहा। तो मुझे आपके पास जाना चाहिए ना, एक्सपीरियंस आदमी के पास, है ना मास्टर जी? आपका लड़का अमेरिका में है भाई, आप लोग तो बहुत बूढ़े हो गए, पोते पाले हो गए, अभी मेरा तो लड़का छोटा सा है। तो मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए, क्यों मास्टर जी? बोलो आपके अनुसार ये बच्चा कितना बना, कितना परिणमन हुआ? आपने जो उसकी इतनी चिंता करी थी, वो कुछ काम आई कि व्यर्थ गई? देखो विचार करो भाई, अंदर से विचार तो करो कि मैंने जैसा चाहा था कुछ हुआ भी है, या मेरी मेहनत से कुछ हुआ भी है कि वो जैसा होना था वैसा हुआ। अब आप मुझे गवाही दे रहे हो कि भाई साहब जैसा होना था वैसा हुआ, फिर भी मैं वैसे ही मिथ्यात्व का सेवन करूं, तो मैं अज्ञानी हूं कि नहीं? सामने वाला मुझे बता रहा है कि मैंने भैया एक केला खाया, पानी पिया, जुकाम हो गया बहुत तेज, फिर भी मैं केला खा के पानी पी रहा हूँ, तो मैं मूर्ख हूँ बिल्कुल। ये कॉमन सेंस है ना कि भाई इसको हो गया तो मैं फालतू में क्यों फंसूँ? ऐसे ही आचार्य भगवान तीर्थंकर आदि, उन्होंने इतनी अनुकूलता में रस नहीं लिया और आत्मा के अनुभव में करके अपने स्वरूप में रम के चले गए और अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो गए। तो ऐसे परमात्मा, ऐसे तीर्थंकर आदि, वे इन अनुकूलताओं में सुख नहीं माना, तो मेरे तो कोई अनुकूलता ही नहीं है, मेरे तो महाप्रतिकूलता है, मैं फिर भी सुख होगा। नहीं समझ में आया? हमारा तुम्हारा सुख तो होगा,
और उनका सुख था। नहीं समझ में आया? अंतर समझ में आया? तुम्हें पैसा कमा के करोड़पति बनना है, वे बने बनाए करोड़पति थे। है नहीं गजब गजब की बात? जो बना बनाया करोड़पति था उसे संसार से वैराग आ गया, और हम करोड़पति बनने की रेस में लग के सुखी होना चाहेंगे कि हम करोड़पति बन, वो भी कोई पता तो है नहीं भाई। कितना ही कुछ करो, अगर तुम्हारा उस जाति का पुण्य का उदय नहीं होगा तो तुम कितने ही घोड़े दौड़ा लो, पैसा नहीं आएगा, तुम करोड़पति नहीं बन सकते। पक्की बात है, ये सब बेकार की बात है कि मेहनत करो, कुछ नहीं। पुण्य का उदय होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं है। और मज़ेदार बात है, आ जाएगा तो सुखी नहीं होते, क्योंकि अगर सुखी होते तो व्यक्ति धनकर आदि त्याग के क्यों जाते। तो अब समझदारी इसमें है कि हम करोड़पति बनने में ताकत ना लगा के आत्मानुभव में ताकत लगाएं। काय में ताकत लगाएं? तो फिर बस जी करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आत्मानुभव में ताकत लगाएंगे तो करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे? प्रश्न है मेरा, बताओ टिंकल। अगर हम, हाँ सेठ जी तुम बताओ, सेठ जी रेस में है, बताओ अगर अपन आत्मा की तरफ लगेंगे तो करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हम पैसा कमाने में ताकत नहीं लगाएंगे तो हम करोड़पति कैसे बनेंगे? रमेश जी बताओ। सुनो 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 थोड़ी होगी। अरे सुनो सुनो, आत्मानुभव अगर करोगे, अपने को आत्मा देखोगे, चैतन्य देखोगे, तो वास्तव में असली करोड़पति बनोगे। असली बिल्कुल। कैसे करोड़पति बनोगे? कि जो कभी तुमसे कभी अलग नहीं होगा, सदा काल सुख देगा, एक बात। दूसरी बात, इस भाव से तो मोक्ष जाने से रहे अपन, ये भी बात पक्की है ना, इस भाव से तो नहीं जाएंगे। क्या बात तो ठीक है। तो अगर आत्मानुभव वाला पुरुषार्थ किया तो ये से पर्याय को छोड़ के जहाँ भी जाएंगे वहाँ अरबपति में ही पैदा होंगे। मैंने फिर पैसा कमाना नहीं पड़ेगा, अरबपति घर में ही पैदा होंगे, महा अनुकूलताओं में पैदा होंगे। ये उस आत्मा का प्रभाव है, ऐसा गजब गजब। और यहाँ पर जितनी ताकत रुपये पैसे मकान दुकान में लगाएगा, एक तो पहले नंबर पर फॉल्ट ये है कि अगर पुण्य का उदय नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, एक बात। दूसरा फॉल्ट ये है कि बन गया तो उसके लिए तूने जो आर्त रौद्र ध्यान किया है उसका फल नरक आएगा। तीसरा रिजल्ट ये है कि बन भी गया तब तक तू बूढ़ा हो जाएगा, उसको भोग नहीं पाएगा, क्योंकि आयु यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो देखो, कमाने में आकुलता करी और नहीं मिला तो और आकुलता होगी, कितनी मेहनत करी और हाथ में नहीं आया, डबल आकुलता हो गई। हाथ में आ गया तो भोग नहीं पाएगा, इसकी बहुत आकुलता होगी, और उसके फल में मर के नरक में डंडे पड़ेंगे, तब वो आकुलता अनंत गुने में बदल चुकी होगी, उसकी तो कल्पना ही नहीं है। अब आत्मानुभव में ताकत लगाओ। जब आत्मानुभव करोगे, जब स्वाध्याय सुनोगे, जब तत्व की बात सुनोगे, तब आनंद आएगा, यहीं आएगा, वर्तमान में आएगा। और आत्मानुभूति हो गई तो आनंद अनंत हो जाएगा, अनंत आकुलता मिट जाएगी, अनंत निर्भयता आ जाएगी। समझ में आएगी नहीं? एकदम ऐसा आनंद के पूछो मत। और सुनो, गजब की बात है, जब ये पर्याय छोड़ के जाएंगे तो कोई पछतावा बस्तावा नहीं होगा, समाधि मरण होगा, मृत्यु महोत्सव होगा। मृत्यु महोत्सव केवल सम्यक दृष्टियों के होता है, मिथ्या दृष्टियों के तो मृत्यु महोत्सव नहीं होता, महामृत्यु दुख होता है। ठीक है? और मर के चूंकि तुमने आत्म आराधना करी सो तुम्हें 7 ईसा पुण्य बंधा, इसके लिए तुम कुगति में नहीं जाओगे, स्वर्ग आदि में जाओगे, या उत्तम मनुष्य होगे, या भोग भूमि में तुम्हारा जन्म होगा। समझ में आएगी नहीं है? सो वहाँ आयु बहुत है। क्या है? सो तुम बहुत सागरों पर्यंत तक
जिस थोड़ी सी शांति के लिए यहाँ मरे जा रहे थे और अपना भोग होने को तैयार थे, उससे अनंत गुनी क्वालिटी की शांति, अनंत गुनी क्वालिटी के भोग तुम्हें सागरों पर्यंत तक मिलेंगे। और चूंकि तुमने आत्मा की आराधना करी, सो वे भोग तुम्हें एकत्र नहीं करने देंगे, सो तुम उनको भोगोगे भी लेकिन कर्म बंद नहीं होगा। अब बोलो, एक आत्मानुभव का फल क्या है ये तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। वो मरे जा रहे हैं वो गलीच खाने के लिए, और वहाँ से मर के उस पर्याय से च्युत होकर फिर मनुष्य होकर मुनि व्रत धारण करके मोक्ष ले गए। बताओ, एक आत्मानुभव करने के बाद दुख आया कहाँ? किसी पर्याय में दुख बताओ। सम्यक दृष्टि कोई जीव रहे तो दुख बताओ। भाई साहब, सम्यक दर्शन माने दुख खत्म। और अगर सम्यक दृष्टि भी दुखी होगा तो तब होगा जब समझन छोड़ेगा, मिथ्या दृष्टि होएगा। सम्यक दर्शन के रहते कोई जीव कभी दुखी नहीं हो सकता। ये सम्यक दर्शन की ताकत है, और ये सम्यक दर्शन की ताकत नहीं, उस ध्रुव की ताकत है। ध्रुव इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि पर्याय बस उसके सन्मुख खड़ी रहे तो पर्याय को कोई दुखी कर दे, ये किसी में ताकत नहीं। बस पर्याय किसका हाथ पकड़े रहे, बस बस ऐसा बस टच करे रहे बस है। अरे अभी जिसके मोदी से संपर्क हो, मोदी के साथ उठना बैठना हो जिसका, अभी उसे कौन दुखी कर सकता है लोक में? उदाहरण के लिए मोदी के साथ उठना, इनकम टैक्स आ गई, ईडी आ गई, अडानी पे पहुंच गई थी ना ईडी, बंदरगाह पे, तो भाई साहब पहुंची और घंटे 2 घंटे बाद सब गायब हो गई पता ही नहीं क्या हुआ, देख किसी को पता ही नहीं। सारे कह रहे यहाँ पकड़ा गया था, यहाँ पकड़ा गया था, यह फोटो भी आई थी। इतना दिखाने के पहले ही घंटे भर में तो हमारी टीम गायब, वे पकड़ने वाले गायब, वे अधिकारी गायब, सब गायब, और बंदरगाह साफ। और न्यूज़ वाले कह रहे नहीं नहीं वो कुछ और था, वो गलती हो गई। कि भैया क्यों गलती हुई, क्या गलती हुई? वही फ़ोन पहुंच गया बाप का। कहाँ पहुंच गए तुम? बस आप किसके यहाँ? अडानी। अरे पागल पागल हो गया, देख लो आते ध्रुव हो गया ना, ध्रुव अडानी ये हमारा पार्टनर है। हाँ पार्टनर है, कैसी बातें कर रहे थे। ऐसे श्री गुरु कहते कि वो ध्रुव है ना, ध्रुव, वो ध्रुव इतना पावरफुल है जो मोदी फोदी कुछ भी नहीं है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ भी है। वो इतना, देखो भाई मोदी से तुम्हारी दोस्ती है समझो, तो मोदी जितने साल कुर्सी पे बैठेगा तुम उतने साल समझ लो बचा, पर भी उसमें भी बीमार होने से तो नहीं बचा सकता वो बेचारा। भाई क्या करोगे, भाई बीमार तो बहुत दुनिया भर के दुख हो सकते उसके बाद। लेकिन ये ध्रुव ऐसा है कि ये कहता है कि इस पर्याय की अकेली बात नहीं है, अगर तू मेरे से चिपका रहेगा तो अनंत काल तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। अब बोलो, ऐसे ध्रुव से हम फिर भी नहीं चिपक। और सुनो, वो ध्रुव कहीं ढूंढने नहीं जाना, ऐसा भी कोई भाई बन जंगल में भटकना हो पहले बहुत भैया सोर्स लगाना। वो कह रहे हम तो रात को 2 बजे बुलाओगे तो हम भाई ऐसे उस आत्मा का अनुभव नहीं करें तो उस बहर आत्मा के लिए हम क्या कहें? वो करुणा का पात्र है, दया का पात्र है, मिथ्या दृष्टि जीव है, बेचारा क्या करे। अभी उसका अनंत संसार बाकी है, तब जाके उसे ऐसी बात समझ में नहीं आ रही। इसलिए किसी को दोष क्या देना। हमने ही अपने ध्रुव का अनंत काल अनादर किया, क्या अनंत काल अनादर किया ना भाई अपने त्रिकाली ध्रुव का। अपने को आत्मा नहीं माना ना, पर्याय दृष्टि कर करके रात दिन गलीच खाने में पड़े रहे ना, गोबर के कीड़े होते रहे, पर्यायों की मलिनता में अपनापन करते रहे, मलिन 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 मलिन। जिसे गंदे कपड़े पहनने की आदत पड़ गई, सड़े गली चीज़ें खाने की आदत पड़ गई, उसे कोई नहा धो के अच्छे कपड़े पहना के भोजन कराए तो उसे मज़ा नहीं आता। इन लेबरों को अच्छी बातें समझाओ तो ये बकवास लगती इनको, और इनको शराबी जुआरियों की बातें अच्छी लगती हैं। क्या करें क्या करें क्या करें। ये सारा जगत मूर्ख है भैया, ज्ञानता में जीता है। देखो ये जगत अर्थ करी विद्या को विद्या मानता है,
डॉक्टर साहब अपने ज़माने की बातें बता दें कि लोग आते थे तो दादा तो स्वाध्याय करते थे, बच्चे करते थे, तो पता दादा से क्या पूछते थे कि आप क्या करते हो? तो दादा कहे मैं प्रवचन करते। वो तो ठीक है, इसके अलावा क्या करते हो? कि भैया पुस्तकें लिखता हूँ, शास्त्र का अनुवाद करता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। नहीं वो तो ठीक है, इसके अलावा क्या करते हो? आप समझ गए? माने तुम्हारा पढ़ना, पढ़ाना, तुम्हारा प्रवचन करना, तुम्हारा चिंतन करना, तुम्हारा स्वाध्याय करना कोई काम नहीं मानता। तो मर जाना, लेकिन ये जगत तुम्हारे इस काम को काम नहीं मानेगा। लेकिन वो एक कमिश्नर ऑफिस में बैठा है और एक साइन करता है, समझ में आया, फाइलों पे, और उसको वहाँ से 5 लाख की सैलरी मिलती है, 3 लाख की सैलरी मिलती है, तो कमिश्नर बहुत बड़ा पुरुषार्थी कहलाता है, बहुत बड़ा काम करने वाला कहलाता है। और एक पंडित विद्वान जो शास्त्र पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, उसे कोई जगत का काम नहीं मानता। जगत कहता है ये तो क्या है, माने हम अर्थ करी विद्या को विद्या मानते हैं। पैसा आवे, हाँ, इसी पंडित्याई से अगर लाखों करोड़ों रुपए आने लग जाए, क्यों, एक प्रवचन करने के मुझे 10,000 रुपये मिलने लग जाए, तो मेरी पत्नी क्या कहेगी? फिर मैं कहूँगा ये प्रवचन छोड़ देता हूँ, धंधा कर लेता हूँ। तो क्या कहेगी? पागल पागल हो गया, इससे बढ़िया कोई धंधा हो सकता है? अच्छा, डॉक्टर क्या करता है? क्या करता है? कितनी मेहनत करता है डॉक्टर? कितना भागता है? बताओ, भागता है? नहीं भागता ना। क्या करता है? तुम जाते हो और 12,000 रुपये की पर्ची कटाते हो, और वो आता है, आता क्या, वो तो इसी में बैठा रहता है और आता बोलिए, और आप अपना दुख सुनाते हो, ठीक, और वो ऐसा 3-4 तरह की दवाइयाँ करके दे देता है और आप 1,000 रुपये दे आते हो, बराबर। कोई उस डॉक्टर को कुछ नहीं करता ये कहता है? कोई कहता है डॉक्टर कुछ नहीं करता, खाली बैठा रहता है? भाई साहब, उसके बैठने की बहुत कीमत है, क्योंकि वो पैसे कमाता है। लेकिन डॉक्टर साहब दिन भर समय साल लिख रहे हैं, दिन भर आत्मा की बात लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो भी आदमी कोई कहे उनके घर के डॉक्टर साहब क्या करें? कुछ नहीं, बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ, वो तो दिन भर लिखते ही रहते, क्या और तो कुछ काम है नहीं उनको। तो डॉक्टर साहब बताते थे हम लोगों को कि बेटा ये जगत अर्थ करी विद्या की कीमत करता है। यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी भी, तुम्हारे बच्चे भी। अगर मैं अपने बेटे को तो ज्ञान की बातें बताता हूँ तो इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसको 100 का नोट देता हूँ तो पापा इज़ द ग्रेट, पापा दी ग्रेट, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर उसे मैं बहुत बात ज्ञान की गहराई की, आत्मा की बात बताता हूँ तो उसे फोकट की समझता है, बोले ठीक है, ये तो क्या है। इस सारा जगत ऐसा है। ये प्रवचन भी जो अपन आलस और प्रमाद में और बिना अटेंशन के सुनते रहते ना, कभी सुन लिया, कभी छोड़ दिया, कभी आधा सुन लिया, कभी चले गए, कभी आ गए, इसके पीछे कारण क्या है कि आप भी इसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं मानते। लेकिन आप थिएटर में जब 400 रुपये की टिकट दे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे सड़ी फिल्म भी हो तो भी कहते यार 400 रुपये दिए, अब जो है जैसी है देख लो यार। ये है जगत का स्वरूप, क्योंकि ये जगत पैसे की ही भाषा समझता है। इसलिए कई लोगों ने जब धर्म सुनाने के टिकट लिए तो उनमें हाईलाइट भी बहुत हो गए और करोड़ों की संपत्ति भी बन गई और उनके सिंहासन भी बड़े बड़े लग गए और उनका सिस्टम भी बहुत अपडेट। कौन है पवन जी ऐसे?
एक तो रजनीश थे, ओशो रजनीश, और एक अपने एक और है भी, है श्रीमत जी वाले। वहाँ पे भी आपको बहुत VIP, लेकिन 2000 रुपये टिकट, 1500 रुपये टिकट लगती है। तो वहाँ पे आदमी एकदम का सफ़ेद कपड़े पहन के आना है तो भाई साहब लाइन से सफ़ेद ही आता है। और अनुशासन ऐसा है कि देखते ही बनता है। और वहाँ पे हल्का पतला आदमी नहीं जोड़ता, फिर जो गरज होगी वो जाता है। और अपन ने क्या किया कि विद्वान फ्री कर दिए कि साहब आने जाने का किराया हो तो दे देना, वरना वो भी मत देना। और विद्वान भी कितने बना दिए, एक दो नहीं, एक मांगो तो 2 फ्री आते हैं, एक के साथ 2 फ्री। अब समाज भी बहुत होशियार हो गया। समाज ने कहा यार 3 दिन का कौन दिमाग लगाया, फिर रोटी भी कराओ, ये भी कराओ, व्यवस्था भी कराओ, रहने की व्यवस्था दो। तो लोगों ने फ़ोन करना चालू, हमें ऐसा विद्वान चाहिए जो तीनों काम खुद करा दे। हाँ, मल्टी टैलेंटेड विद्वान चाहिए। कैसा? ऊपर विधान, नीचे प्रवचन, बच्चों की क्लास, और थोड़ा बहुत मैनेजमेंट भी देख ले और पैसा भी इकट्ठा करा दे। तो 10-20 लाख करा दे तो हम 11,000 21,000 उसमें से दे देंगे। सबको महाराज भी ऐसे ही चाहिए। कल एक महाराज कह रहे थे, मैं नाम तो नहीं बता रहा, लेकिन वो कह रहे थे खुद कि आजकल समाज की स्थिति है कि जो महाराज सच्ची बात बतावे, रंग राग से दूर रहे, समाज के पैसे इकट्ठे नहीं करावे, तो ये समाज उनको आहार देने को तैयार नहीं है। ये तो हमारी मुनियों की भक्ति है, ऐसी खोटी भक्ति, ऐसी खोटे अभिप्राय से मुनिराज की भक्ति करता है कि जो साधु पैसा इकट्ठा करा दे, जिसका नाम हो, ख्याति प्राप्त साधु हो, उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, और जो साधु ऐसा नहीं करे उसको आहार देना भी नहीं चाहेगा। और जिन साधुओं की फोटो खिंच रही है, जिनको ख्याति प्राप्त हो रही है, वे ऐसे अहंकार के पहाड़ पर चढ़ गए कि वे भाषा सम्मति की मर्यादा भूल गए। वे खुलेआम माइक पे गाली देते हैं। बताओ, एक साधु इतनी नफरत का भाषण देवे, गाली देवे, वो दिगंबर साधु कैसे हो सकता है? और आज खुलेआम देता है, और जनता फिर भी जय 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 करती रहती है। आश्चर्य की बात है। वो कहता है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, बारूद के ढेर से बना उसे विश्वनाथ कहते हैं। उसकी भाषा ऐसी है? वो अपने आप को बारूद का ढेर बोलता है। कहता मेरे से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे भाई। ये भाई कैसी कैसी भाषा, क्या क्या शब्द। तो ये कीमत नहीं रही। और अपन तो अर्थ करी विद्या को विद्या मानते हैं। नहीं समझ में आया? सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं। जो पंडित समाज को जितना ज़्यादा परेशान करे, वो उतना बड़ा पंडित बन जाता है। जो साधु समाज को जितना ज़्यादा परेशान करे, वो उतना बड़ा साधु बन जाता है। और सीधा सच्चा आदमी हो, सरल आदमी हो, कुछ ना कहता हो, जहाँ बैठा तो बैठ जाता हो, जैसा खिला दो खा लेता हो। समाज पता उसके बारे में तो ऐसा ही है, सीधे सारा आदमी है बेचारा, सरल आदमी। मैंने तुम्हारी सरलता को लोग कमजोरी समझते हैं। गजब गजब की बात है वज्रसेन जी, समझने लायक बात है ये सब। ये लोग ऐसा ही है, जिनके पति वे दारू पी के आ जाते हैं और मारते पीटते हैं, उनकी पत्नियां कांपती हैं उनसे। और जो पति अपनी पत्नी की बड़ी सेवा, बड़ा प्रेम, बड़ी इज्जत, बड़ा आदर देता है, वो उसी को 2 कौड़ी का समझती है। वो कहती तुम तो ऐसे ही हो। कि क्यों ऐसे ही क्यों है भैया? कि तुम हमें मारते पीटते नहीं हो, शराब नहीं पीते, तुम सीधे साधे आदमी हो तुम। ये है जगत का स्वरूप। इस जगत में मोह करने लायक नहीं रे भाई। ये जगत रहने लायक नहीं है बिल्कुल भी। इस जगत में अपनापन मत करो। या मोह से सताए हुए जीव हैं। इस संसार में महा दुख भरा पड़ा हुआ है। और ये पर्याय जो मिली है, ये अवसर मिला है,
कुछ काल की बात है ना, अनंत काल के लिए नरक निगोद चले जाएंगे और फिर ये दोबारा बात सुनने समझने नहीं मिलने वाली। ये थोड़े से मोह के चक्कर में ये पूरा भावना चला जाए। सावधान हो जाओ, उस ध्रुव का अवलंबन लो, उस चिदानंद चैतन्य की अनुभूति करो, उस ज्ञायक की अनुभूति करो। ये जगत की बातों में मत फंसो। जगत का क्या है भाई, ये तो आपको बता दिया मैंने। अर्थ करी विद्या का लोभी है, पैसे वालों को इज्जत देता है, इम्पोर्टेंस किसको देता है बोलो। अभी कोई सेठिया आ जाए तो पंडित जी भी हिलते फिरेंगे, तुम भी हिलते फिरोगे, समझ में। और सामान्य आदमी आ जाए, क्या लेना देना किसी, तो सारा जगत ऐसा है। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि जब मैं ये कहता था कि भैया मैं ये करता हूँ, तो कोई करता ही नहीं मानता था कि ये कुछ करना है। मतलब उनका क्या था, सीधी बात कि आप ये बताओ पैसा कैसे कमाते, आप तो ये बताओ बस। सारा जगत एक ही बात समझता है कि आप पैसा कमाते हो तो आप आदमी हो, बाकी अब बेकार हो। नहीं समझ में। एक आदमी बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है, बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है, बहुत बढ़िया टैलेंट है उसका, और वो अपना आनंद लेता है, लेकिन वो उससे पैसा नहीं कमा पाता, तो सारे जगत के लोग उसे ताने मारते हैं। और अगर उसे उसी म्यूजिक के, ये अरिजीत सिंह है ना, अरिजीत सिंह ये गायक सिंगर, ये देखो इसकी कहानी है बड़ी अच्छी। कहाँ कहाँ वो उसने अपना संघर्ष करा और लोग उसको समझ ऐसे करते रहते थे, कुछ नहीं पैसा कमा पैसा कमा। लेकिन उसको धुन सवार थी कि जीवन में मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ एक गायकी करूँगा, चाहे घर में भूखा मरूँ चाहे कुछ हो। और वो भाई साहब आज दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर है, समझ में आया। खड़े होने के करोड़ों रुपए लेता है। अब एक बार बताओ, अब बेच उसको ताने मारते होंगे, अब क्या हो गया, क्या उसके पैर छूने के लिए तरसते होंगे। लेकिन पहले वो उन्हीं के साथ बैठता था तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारा जगत क्या समझता है, सारा जगत ही ऐसा है। आपका टैलेंट जब तक बिकने नहीं लगता, आपके टैलेंट की कोई कीमत नहीं होती। क्या ये आत्मानुभव की कीमत क्यों नहीं है लोगों के दिमाग में, नहीं समझ में आया। जैसे मान के चलो मुझे आज रात को मास्टर जी आत्मानुभव हुआ और सुबह मेरे घर में पैसों की बारिश हो जाए, और कोई कह रहे विवेक के घर में पैसा बरस गया, मैं कहूँ आत्मानुभव किया था रात में इसलिए हो गए, तो लोग क्या करेंगे रोज। नहीं समझा। लेकिन आत्मानुभव होते ही क्या होता है, उल्टा होता है कि पैसे में से रस और उड़ जाता है। कल जाता था आदमी 9 बजे काम पे, अब जा रहा 11 बजे। सो पड़ोसी कहता तू मत कर लेना आत्मानुभव, ये तो और उल्टा है, इसका रस ही उड़ गया। माने ये सारा जगत बहुत विपरीत है। इसे तो तुम्हारी पैसे की भाषा समझ में आएगी और तुम इनके चक्करों में मत फंस जाना, वरना ये भाव भी चला जाएगा। अरे ये झूठा मान दे, सम्मान दे, तुम्हारी तारीफ करें, तुम उसे 2 कौड़ी की समझना, और तुम आत्म आराधना करना, तुम्हें गाली मिले तो भी तुम अंदर ही अंदर हंसना कि मुझे पता है मैं किस काम में लगा हूँ। वे बिरले ही लगते हैं। और तेरे निर्णय जब नरक निगोदों के बीच में होंगे, जब वहाँ डंडे पड़ेंगे, तब तुझे याद आएगा कि मैंने क्या किया। जब मास्टर जी हम गांव में रहते थे, समय हो गया, तो मेरे साथ 60 बच्चे पढ़ते थे। पवन जी गांव है हमारा बहुत छोटा सा, 60 बच्चे पढ़ते थे। 60 समझ में आया। और 60 में से मैं अकेला आदमी हूँ जो यहाँ तक पढ़ के आया हूँ, समझ में आया। वे 60 में से कुछ लड़कियाँ थी, तो वे लड़कियों की तो 7वीं 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में शादियाँ हो गई थी, तो उनके तो बच्चे हो गए हुए, बहुत बड़े बड़े शादी भी हो गए होंगे, समझ में आया। और मेरे साथ जो लड़के पढ़ते थे, तो कोई 5 क्लास तक पढ़ा,
कोई 7 तक पढ़ा, कोई 8 तक पढ़ा, कोई 9 तक पढ़ा, कोई 10 तक पढ़ा, बस लास्ट 10 हो गया। समझ में देखना। तो जब मैं पढ़ता था तो मेरे जो गांव के ठाकुर वाकुर थे वो मुझे चिढ़ाते थे, हंसते थे, बनिया है पढ़ता रहता है, जब भी है ना कबड्डी खेलने चल चल, वहाँ क्रिकेट खेलने जब मैं कहता नहीं यार मैं पढ़ना, हंसी उड़ाते थे ना। अगर मैं उनकी बातों में आ जाता और उनकी सुन लेता तो क्या होता मेरा, उदाहरण के लिए ऐसे उसी गांव में रह जाता और आज क्या कर रहा होता तो भगवान जाने। तो अब वे लड़के जब मैं गांव में जाता हूँ तो उनमें से कई तो बाबूजी बोलते हैं, कई तो सेठ जी बोलते हैं, और कई कहते बताओ यार भैया तू कहाँ से कहाँ निकल गया यार, हमारे साथ बैठता था और बताओ यार क्या हुआ, हम तेरी बात थोड़ी भी मान लेते तो बताओ क्या से क्या। ऐसे ही अपन जिनेंद्र देव के साथ बैठे, अपन भावलिंगी मुनिराजों के साथ बैठे, लेकिन अपन ने उनकी संगति नहीं करी, उनकी बात नहीं मानी, और वे सब सिद्धालय में जाके बैठ गए और हम यहाँ 84 लाख योनि में घूम रहे हैं और उनके ज्ञान में हम झलक रहे हैं कि ये वही विवेक है जो मेरे साथ गिल्ली डंडा खेल रहा है। अब हम क्या करें? अब भगवान से हम कह रहे कि भगवान अब ये अवसर मिला है, अब हम नहीं गलती करेंगे, अब तो निकलेंगे संसार से चाहे कुछ हो जाए, चाहे आज ये देह छूटती तो अभी छूट जाए, कल भूखों मरते थे अभी मर जाए, लेकिन अब आत्मा की दृष्टि, ज्ञायक की दृष्टि, अभेद आत्मा की अनुभूति करना नहीं छोड़ेंगे। जो होता है वो होगा, हम इस संसार में अब ज़्यादा दौड़ नहीं लगाएंगे। ऐसा निर्णय करने वाला जीव शीघ्र सम्यक दृष्टि होता है और वो कुछ ही काल में सिद्धालय में पहुंच जाता है। तो हम सब ऐसी दृष्टि करें, ऐसे आत्मा का वेदन करें, ऐसी अनुभूति करें और पर्याय दृष्टि छोड़कर ध्रुव की दृष्टि करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ।